स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे कोशिका विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करें। तो देखिए हमारा क्या है कि आज हम पढ़ रहे हैं कोशिका विज्ञान और कोशिका विज्ञान में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका से संबंधित चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति होती है क्या? तो देखिए हम समझते हैं जितने भी पादप हैं, पादपों का जो शरीर होती है कोशिका भित्ति की बनी होती है। और कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप के शरीर के सबसे बाहरी आवरण होती है। आप लोग को हम बताए होंगे कि जैसे कि एक सेल लेते हैं, सेल की संरचना करते हैं, तो इस वाले सेल में इसे बोलते हैं सेल की केंद्रक द्रव बोला जाता है। ठीक है, यह केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, केंद्रक द्रव। ठीक है, इसके ऊपर जो आवरण लगी होती है, इस वाले आवरण को, इसके सबसे ऊपरी आवरण को, इस वाले भाग को, ठीक है, इसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली के बाद एक और आवरण बना होता है, इस वाले आवरण को बोला जाता है, इस वाले आवरण को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली को ही बोला जाता है, कोशिका झिल्ली को ही बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज बात गौर करने वाली बात है कि इसके अंदर, इस वाले भाग के अंदर जो द्रव भरा रहता है उस द्रव को बोला जाता है कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। ठीक है, अब इसके बाद में जो आवरण बना होता है, सबसे बाहरी आवरण जो होता है इस पादपों की शरीर में, पादपों की शरीर के सबसे बाहर वाला इस वाले भाग में जो आवरण होता है, इस वाले भाग को ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। इस ए वाला भाग जो है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ए वाला जो भाग है, इस वाले भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है ये पादपों के शरीर में पाई जाती है, जंतुओं के शरीर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये कोशिका भित्ति जो क्या है कि पेड़ पौधों की बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है, या इसके साथ साथ कोशिका झिल्ली को भी सूखने से बचाती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। तो देखिए कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है, यह कोशिका भित्ति केवल पादपों कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति जो होती है किसके शरीर में पाई जाती है? पादपों के शरीर में क्या होती है? पाई जाती है। यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है। मतलब ये पादपों, ठीक है, पेड़ पौधे के शरीर के सबसे क्या होती है? बाहरी आवरण होता है। पादपों के शरीर के क्या होती है? बाहरी आवरण होता है, या बाहर सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये कोशिका भित्ति जो है ये बनी किसकी होती है? ये कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है, यह कोशिका भित्ति यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज की बनी होने के कारण ये कोशिका भित्ति जो क्या होती है? दृढ़ एवं मजबूत पाई जाती है और कठोर होती है। ठीक है, इसके अलावा बोल सकते हैं यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होने के कारण यह कोशिका को निश्चित क्या करती है? कोशिका की निश्चित रूप प्रदान करती है। इसके अलावा, ठीक है, यह जो होता है आकृति आकार बनाने में निश्चित रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, ये कोशिका की निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह कोशिका भित्ति यह कोशिका की सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो होती है क्या करती है? कोशिका को सुरक्षा और क्या बनती है? सहारा प्रदान करती है। यानी मतलब ये सुरक्षा और क्या करती है? सहारा करती है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति जो होती है ये कोशिका झिल्ली को क्या करती है? रक्षा करती है। आगे बात करते हैं, यह कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका को क्या करती है? सूखने से भी क्या करती है? बचाती है। ठीक है, यह कोशिका को सूखने से बचाती है। यह जो होती है अर्धपारगमय होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है क्या होती है? पादपों के शरीर में अर्धपारगमय होती है।
ये अर्धपारगमय होने का मतलब है कि अर्थात जल, प्रोटीन आदि के सूक्ष्म कण इससे होकर प्रवाहित हो सकते हैं। यानी मतलब यह अर्धपारगमय होने के कारण इससे जल और प्रोटीन के अलावा जो आदि के जो पदार्थ हैं वो सूक्ष्म कण हैं, इनसे प्रवाहित हो सकते हैं। ये क्या करती है, यह अर्धपारगमय होती है। अर्धपारगमय होने के कारण ही यह जल, प्रोटीन आदि के सूक्ष्म कणों को इससे होकर प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अगला बात क्या है, यह पादपों के अलावा यह जीवाणुओं, शैवालों और कवकों में भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है कि पादप के शरीर के अलावा ये जीवाणुओं, शैवालों एवं कवकों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यह जीवाणुओं के शरीर में किस रूप में रहता है, किस नाम से जाना जाता है, कवकों के शरीर में किस नाम से जाना जाता है, और शैवालों के रूप में किस रूप में रहता है। तो देखिए यह जीवाणुओं के शरीर में कोशिका भित्ति, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जीवाणुओं के शरीर में पेप्टाइडोग्लाइकन के नाम से जाना जाता है। और कवकों के शरीर में यह कोशिका भित्ति जो होती है, कवकों के शरीर में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और शैवालों में जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, शैवालों में किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसेकेराइड की बनी। कहने का मतलब शैवालों का जो कोशिका भित्ति है दो चीज से बनी है, एक ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड से क्या होती है, बनी होती है। तो इस प्रकार से, ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है का मुख्य भाग था, जो अक्सर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम ऐसे वीडियो में। धन्यवाद।